राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज भाई आ गए दुल्हन हमारे घर। अभी दुल्हन की एंट्री कराएंगे और बहुत अच्छा स्वागत करेंगे भाई अपनी नई भाभी का। हमारी नई भाभी भाई बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी है। आप देखना अभी अभी मम्मी करेगी इसका अर्ता। हमारे यहाँ सास करती है भाई, सास उतारती है बहू को गाड़ी से और उसके कुछ लड्डू वगैरह गोद में दिए होते हैं जो वो आके सास को देती है। उसका मतलब बताना क्या होता है, जो लड्डू गोद में लेके आती है वो, और वो सास को दिए जाते हैं। और यहाँ भी एक पीपली बोलते हैं, लोटे में पीपली का डाली डाल के, और सूत की एक टोकरी सी बनाई होती है, सूत के धागों से बना हुआ इंडा, उसके ऊपर कलश रखते हैं और कलश में पीपली रखते हैं। पीपली यानी कि पीपल के पेड़ की छोटी सी डाली, और उसको लेके ही बहू अंदर एंट्री करती है, सिर पे उस कलश को उठा के। और भैया माँ ने किया इनका अर्था, इनको तिलक किया, और तिलक करने के बाद भाई देखना आप क्या क्या करते हैं। यहाँ पे हमारी नई भाभी दुखी हो गई है, सिर पे हाथ इतनी देर ऊपर नहीं रखे जा रहे, इनके हाथों में दर्द होने लग गया था, क्योंकि आजकल किसी भी लड़की को सिर पे पानी वगैरह लाने की आदत तो है नहीं, तो इस वजह से हाथ ऐसे ऊपर नहीं रखे जाते और दर्द होने लगता। हमने कहा 2 मिनट और रुक जा, कर वेट थोड़ा सा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो हमने इसको सपोर्ट किया कहीं गिर न जाए। और यहाँ पे भी मीठा मुंह करवाया दुल्हन का घर में एंट्री से पहले। और अब मम्मी कर रही हैं आरती। हमारे यहाँ आरता बोलते हैं इस आरती को। जय माँ लक्ष्मी। ऐसे ही बिना दिए की आरती होती है ये। इसमें लड्डू मिठाई वगैरह रख के तिलक किया जाता है। और लक्ष्मी जी संग आई करियोरी माता रे। पटाखे पटुके को ले रहे तुम पूरे भटका दिए, पूरे भी ना भटकाए। शंकर जी घर आए संग पार्वती लाए करियो जी माता रे। भाई भगवान जी का नाम लेके हमने भजन गा के अपनी बहू को एंटर करवाया। रात का समय था तो सारे रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी तो अपने घर में सो गए थे, और नहीं तो बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं भाई इस टाइम पे स्वागत के टाइम। लेकिन ये रात का टाइम था तो सब सो गए, तो हम फैमिली मेंबर जो भी घर पे अवेलेबल थे उस टाइम उन्होंने इसका वेलकम किया। और यहाँ से एक कलश ले लिया बहन ने, और अब वो करेगी अंदर जाके तुलसी माता की पूजा। पीले तुलसी माता की कहते हैं कि जब दुल्हन घर आए तो तुलसी का पूजन करना चाहिए, और जब मायके से जाए वहाँ भी तुलसी का पूजन करके आना चाहिए। तो इनके यहाँ तो पता नहीं करवाया या नहीं, हमने जरूर अपने घर तुलसी के आगे दिया लगवाया नहीं भाभी से। कहते हैं शुभ होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है इससे। तो वही ऐसे माता लक्ष्मी और शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है नई दुल्हन के द्वारा। उसके बाद अब जो पैरों से कलश वगैरह कराए जाते हैं, गिराए जाते हैं चावल का कलश, वो करेंगे। इसके बाद ऐसे बोलते जय शालिग्राम दे और जय माता तुलसी, जय माँ लक्ष्मी बोल दे, जय माँ लक्ष्मी हाथ जोड़ के जय माँ लक्ष्मी बोल दे। तो भाई यहाँ पे दुल्हन ने कर ली है लक्ष्मी की पूजा, तुलसी जी की पूजा और शालिग्राम भगवान की पूजा। अब अंदर उतार इनका अंदर वो करवाया जाएगा, सीधा पैर रख के कलश, और ये इनके पद चिन्ह। यहाँ पे चाची मजाक कर रही हैं कि लोटे को इतनी दूर मत फेंक देना वीडियो की तरह। हमारी गुड्डू ने करी थी, इतनी दूर जाके गिरा, आराम से शांति से इसको करना है धीरे से। भाई ये फोटो सेशन में भी आधी रात हो जाती है, सारे काम करते करते। ऐसे ही विदाई के टाइम फोटो सेशन चल रहा था तो लेट हो गए। अब फोटो वाले भैया भी थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, और भैया फोटो वाले भैया ही बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, हमें भी इतना नहीं पता। और ये रुमाल के ऊपर इन्होंने बताया कि ऐसे पैर रख दो, दोनों छप जाएंगे, और इनको संभाल के रखना लक्ष्मी के पद चिन्ह समझ कर। और
इसके बाद वही थापे लगाए जाएंगे। अब आ गई है दुल्हन थापों के पास। यहाँ पे लगते हैं थापे। थापे यानी कि जो मेहंदी और घी के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, पहले के जमाने में फिंगरप्रिंट बोलते थे। और भाई ये रिवाज को अभी तक बरकरार रखा है। यहाँ पे भाभी आ गई हैं अभी जल्दी जल्दी। लो भाई थापे लगवाए जा रहे हैं बड़ी भाभी के द्वारा। भागी भागी आई है थापे लगवाने दिया। भाई हमारे हरियाणा में ऐसे मेहंदी और घी के छापे लगवाए जाते हैं। हाथों की छापे दूल्हा दुल्हन दोनों की लगती हैं। और मैंने कई अदर स्टेट में देखा है, राजस्थान वगैरह में, वहाँ घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट में भाई अलग अलग तरह के होते हैं। कई जगह मैंने देखा है दुल्हन हल्दी के लगाती है मुख्य द्वार पे, लेकिन हमारे यहाँ मेहंदी और घी के ही लगाए जाते हैं। और यहाँ दोनों की फोटो। और ये जो साथ में पुराना है, ये पहले बहन की शादी हुई थी तो उसके लगे हुए हैं। ये लड़का लड़की दोनों के घर पे लगते हैं भाई मेहंदी और हल्दी के थापे। हल्दी के नहीं, घी के। और यहाँ पे होती है भाई एक रस्म और होती है दूध पिलाने की। दोनों को दूध पिलाया जाता है, एक दूसरे का जूठा दूध पीते हैं। यहाँ पे जैसे लड़की के घर में लड़की पहले पीती है और लड़के के घर में पहले लड़का पीता है, जूठा दूध होता है उसका, और वो फिर दुल्हन को पिलाया जाता है। तो ये भी रस्म पता नहीं क्यों बनाई गई है, लेकिन ये हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पहले भाई ने पी लिया दूध और अब भाभी पिएगी। और भाभी ने भाई दूध पीना बहुत मुश्किल हो गया था, उसकी बिल्कुल आंखें बाहर आने को हो गई थी ऐसे दूध पीते टाइम एक साथ। हमने कहा आराम से पी लो। बहुत मुश्किल से पिया भाई, पर उसने अपनी रस्म को निभाया। और इसके बाद एक रस्म और होती है भाई घी खिचड़ी खाने की। सास बहू एक साथ बैठ के घी खिचड़ी खाती है। और ये इसलिए खिलाया जाता है, कहते हैं कि इसके बाद सास बहू का प्रेम रहता है, जैसे घी और खिचड़ी का मेल मिलाप है। और दोनों एक साथ टेस्टी लगते हैं। ऐसे बहू और सास का भी मेल मिलाप रहना चाहिए घर में, इसलिए खिचड़ी खिलाई जाती है। यहाँ पर मेरी माँ खिला रही है बहू को खिचड़ी और बहू अपनी सास को खिलाएगी। इस तरह भी सास बहू ने एक दूसरे को खिलाई खिचड़ी। और ये खिचड़ी की बहुत अच्छी रस्म होती है कि सास बहू दोनों में मेल बना रहे, बना रहे, क्योंकि घर में हस्बैंड से ज्यादा सास बहू इकट्ठी रहती है और उनके बीच में प्रेम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो घर में शांति नहीं रहती। तो यहाँ भाई माँ ने निभाई रस्म। और फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ मीटिंग बिठा रहे तो नाम तो अपनी बात ही बनावा। मैंने को ये मीटिंग बिठा रहे, आइए गुल्लू, आइए अक्सी, जूते कहाँ है, चलो ढूंढ के लाएंगे, तू उसके पास जा, तू उसके पास जा। हाँ इसे मैं तो सुनावा। ये बोला 5,000 रुपए लेंगे और तुम हमें 5,000 रुपए दे देना, हम तुम्हें जूते दे देंगे। कितने रुपए दे के आए फिर तुम जूतों के? मोहित मामा ने दिए थे 1100। दिखावे मेरे ना दिखाए, दिखा। यहाँ पर भैया अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई है। सभी मुंह दिखाई दे रहे हैं नई दुल्हन को। ये भाई दीपक की बड़ी बहन है प्रीति, और दुल्हन का नाम भी प्रीति। रात हो गई थी भाई, लाइटिंग का थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा था, थोड़ा अंधेरा सा नजर आ रहा है। और ऐसे बारी बारी से सबने मुंह दिखाई करी हुई है। अब आ गई है चाची काकी हमारी अपने बहू बेटे के साथ मुंह दिखाई डालने के लिए। एक पहले का जमाना होता था, बहुएं घूंघट निकाल के बैठती थी और उसका घूंघट उठा के मुंह देखा जाता था। और आजकल तो वही ओपन हो ही रहा है सबका। और ये भाई भाभी आ गए हैं और अब मैंने करी मुंह दिखाई, तो सब बारी बारी से फोटो खिंचवा रहे थे। और इसके बाद वही कल होएगी रस्म, अगली रस्म होएगी भी कंगना खेलने की, मंदिर में पूजा करने की। अक्षय के पापा तो भाई चले गए थे
और अम्मी रुके हुए थे अभी, उनको अगले दिन ड्यूटी पे जाना था तो वो शाम को निकल गई थी। और फिर हमने करवाया फोटो। मैंने तो भाई बारात में ही अपना लहंगा चेंज कर लिया था, मैं बहुत दुखी हो गई थी गर्मी की वजह से, तो मैंने अपना लहंगा निकाल के फिर सूट डाल लिया और चेंज कर लिया मैं। और यहाँ पे अभी सब अपने अपने अब कर रहे हैं दोबारा से चेंज, कपड़े चेंज कर लिए हैं और स्टाइल वगैरह। जितना बनवाने में टाइम लगता है खोलने में भी उतना ही टाइम लगता है भाई, बहुत मशक्कत से सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं। लो भाई, अब हम आ गए हैं चाची के घर पे। दुल्हन की एंट्री करवा दी, थापे लगवा दिए, कपड़े वपड़े चेंज करवा के और उसको खाना खिला के और सास बहू को खिचड़ी खिला के अब हम आ गए हैं। वो लोग रात को बहुत रात हो गई थी तो वो लोग का एंडिंग नहीं कर पाए थे, तो आज था बारात का दिन और दुल्हन आ गई, हमारी नई भाभी आ गई। बहुत बहुत खुशी हुई, हमारे भाई का भी घर बस गया भाई। हमारे ताऊ ताई बेचारे ताऊ बचपन में ही गुजर गए थे और अभी 2 साल पहले ताई जी भी नहीं रही, तो इकलौता भाई बचा था। ताई जी के जाने के बाद उसकी शादी नहीं हुई थी, तब शादी हो गई है तो सब दिल से बहुत ज़्यादा खुश है कि उसका भी घर बस गया। मैं जब ताऊ ताई को याद करती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। हम ताई नहीं बोलते थे, हमारी मौसी थी वो, तो मौसी जी को याद करते रहे। ये दिन जो आज का था बहुत मतलब अंदर से तो बहुत हम इमोशन से भरे हुए थे, बाहर से खुश भी बहुत थे क्योंकि हमारे भाई की शादी थी तो खुशी का तो मौका था ही, लेकिन जो कमी थी ताऊ ताई की वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, तो उसको तो हम भुला नहीं सकते। लेकिन आज भाभी घर पे आ गई, दोबारा से ताला घर का खुल गया है और भाई भगवान की दया से उनका वंश आगे बढ़ो, बढ़ोतरी करो और हमारे भाई की तरक्की हो, यही मनोकामना करते हैं हम। राम राम भाई, आज का व्लॉग करते हैं एंड और कल दिखाएंगे आपको भाई की कंगना खुलने की रस्म, तो अंगूठी ढूंढने की रस्म, तो हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।